नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। हम आप लोगों के बीच सबसे बड़े दिग्गज जनसुराजी नेता साहब मलिक साहब से रूबरू करा रहे हैं। हमारे बीच मौजूद हैं साहब मलिक जी, जो कि जनसुराज के बेगूसराय के जिला प्रभारी भी हैं। और मलिक साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल में शुभकामनाएं। मलिक साहब, 11 अप्रैल को जो पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर बिहार बदलाव रैली कर रहे हैं, उस रैली को सफल बनाने को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपके ब्लू स्टार चैनल के माध्यम से अपने तमाम मुंगेर वासियों को, बिहार के तमाम जनसुराजी परिवार को और बिहार की जनता को, आज चूंकि रामनवमी का दिन है और इस मौके पे हम तमाम बिहार वासियों को दिल की गहराइयों से और जनसुराज परिवार की तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। जहां तक हमारा जो 11 तारीख को जो बिहार बदलाव की जो रैली होने जा रही है, निश्चित तौर पे हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जिस अंदाज में, जिस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, हमारे तमाम जनसुराज के साथी, चाहे वो किसी वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समाज के हों, वो सब तन मन धन से लगे हुए हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, एक एक घर तक हम जाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो अभी जो ब्यार बही है, बिहार बदलाव की जो ब्यार जनसुराज ने बहाई है, निश्चित तौर पे ऐसा लगता है, हम लोग महसूस कर रहे हैं और ये हम सबकी कोशिश हो रही है कि आने वाले दिनों में आज तक जितनी भी पार्टियां, चाहे वो रैली की हो गांधी मैदान में, रैला किया हो गांधी मैदान में, महारैला किया हो गांधी मैदान में, लाठी पिलावन, तेल पिलावन किया हो बिहार के गांधी मैदान में, उन तमाम रैलियों को हम लोग पीछे छोड़ेंगे। और हमारे सूत्रधार का जो सपना है कि हम जनता की ताकत से, जनता के प्रयासों से और उन जनता की प्रयासों से जो जनता आज तक उपेक्षित रही है सत्ता से और सत्ता के किसी भी फायदे से, उन तमाम लोग मिलकर करके हम लोग एक नया इबारत लिखने जा रहे हैं बिहार के गांधी मैदान में। और 11 तारीख को गांधी मैदान पूरे बिहार में, देश दुनिया में ये पैगाम छोड़ देगा कि आने वाले 2025 में जनता की सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी और जनसुराज का जो एक प्रयास है बिहार को बदलने का, उसको कामयाब करेगी। आप जनसुराज के मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी के दौर में हैं और दूसरी तरफ बेगूसराय की भी जिम्मेदारी आपके कंधे पे है एक प्रभारी के रूप में। तो ऐसे में दो जिला आपके ऊपर निर्भर है। तो अगर मुंगेर की बात करें तो मुंगेर से क्या संभावनाएं हैं? उस रैली में कितने लोगों के पहुंचने की संभावना है? देखिए, मैं मुंगेर की जनता की तरफ से, मुंगेर विधानसभा की जनता की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं दिल से। हम अपने आदरणीय प्रशांत किशोर जी का, जो हमारे ऐसे एक छोटे से सिपाही के भरोसे इतना बड़ा विश्वास जताया, मेरे प्रति विश्वास जताया कि एक तरफ हमें मुंगेर विधानसभा, मुंगेर जिला को देखना है और लोगों को मोबिलाइज कर करके पटना भेजना है। दूसरे तरफ बेगूसराय एक बहुत बड़ी आबादी है, जहां 18 पंचायत हैं और लगभग वहां पे जो है 5 जो है अनुमंडल है। और तो उन सबको समेट करके एक कड़ी में लेकर के चलना, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि प्रशांत जी ऐसे बड़े व्यक्तित्व वाले लोग हमारे ऐसे छोटे कार्यकर्ता पे इतना भरोसा किया है। और इसका एक नमूना है कि जब मुंगेर के साथ साथ हम बेगूसराय को देख रहे थे, जब 24 तारीख को हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जब बेगूसराय आ रहे थे, तो उन्होंने हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी दी, तो हमने अपने तमाम संगठन के साथी से, चाहे हमारे जिला के अध्यक्ष हों, चाहे हमारे अनुमंडल के अध्यक्ष हों, हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हों, या जो भी पंचायत के लेवल के लोग हों, सभी प्रकोष्ठ के साथियों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। और हमने सबको एक ही बात कही कि बिहार में आप इतनी बड़ी लकीर बेगूसराय से खींच दे, ताकि आने वाले दिनों में ये पूरे बिहार में मैसेज जाए कि जितना अच्छा और जितना मजबूत उपस्थिति बेगूसराय ने दर्ज कराया है, आने वाले दिनों में सभी जिला को उससे ज्यादा करना पड़ेगा। और उसमें कहीं न कहीं हम अपने काम को कर करके प्रशांत जी को दिखाया और यह हम अपने संगठन के बलबूते दिखाया।
हमें आशा है कि जिस तरह का मुहिम मुंगेर के अंदर भी चल रहा है और जो हमें जिम्मेदारी दी गई है, निश्चित मुंगेर भी किसी जिले से कम नहीं होगा। और प्रशांत जी को हम अपनी तरफ से और अपने तमाम जनसुराजी साथी, चाहे वो किसी विंग के हमारे साथी हों, हम तमाम जिला के पदाधिकारी मुंगेर को भी अव्वल नंबर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। कितने लोग यहाँ से जाएंगे मुंगेर से? निश्चित तौर पे प्रशांत जी ने कहा है कि 10,000 लोग को आना चाहिए मुंगेर से, तो निश्चित हम यकीन दिला सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और आपके चैनल के माध्यम से हम अपने मुंगेर जिले के सभी प्रकोष्ठ के साथी जो जनसुराज से जुड़े हैं, जो परिवार गरीब गुरबा है जिसको आज तक हक नहीं मिला है, पलायन के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है कि हम अच्छा यहाँ रोजगार देंगे, वो सब मिलकर करके इस मुहिम को और इस बदलाव के बिहार को और तेज हवा देंगे, और हम जो है 10,000 से ज्यादा की उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करेंगे। ये मेरा पक्का वादा है। मुस्लिमों के साथ पिछले दिनों देखा गया कि उनके अधिकारों के साथ वर्तमान केंद्र सरकार जिस तरह से हकमारी कर रही है, वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है, सरकार वक्फ बोर्ड के खिलाफ जिस तरह से बिल लेकर आई सदन में, क्या जो नाराजगी मुस्लिम समुदाय में है वह नाराजगी प्रशांत किशोर के समर्थन में वहां लोग पहुंचेंगे उस नाराजगी को व्यक्त करने के लिए? निश्चित तौर पे मैं यहाँ पे भी प्रशांत जी को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि जहां तक बिहार के मुसलमानों का ही सवाल नहीं, देश के मुसलमानों का सवाल आया और वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट बिल जो आया, इसके लिए प्रशांत जी ने फौरन उन्होंने एक डिसीजन लिया कि जब ये हमारा पटना के गर्दनी बाग में जब हमारा प्रोटेस्ट हो रहा था, मुसलमानों का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उन्होंने सबसे पहले ऐसे मैंने व्यक्तित्व हैं जिन्होंने सब पार्टी से पहले वहां जाके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मुसलमानों को भरोसा दिलाया कि आपके साथ कोई भी नाजायज या गलत तरीके से जो थोपा जा रहा है बिल, या इसका हम विरोध करते हैं और हमें सदन से लेके सड़क से लेके सदन तक, सदन से लेके अगर कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा तो हम इस बिल के खिलाफ रहेंगे। और मुसलमानों के इस इश्यूज पे ही नहीं बल्कि इससे भाईचारे को भी नुकसान पहुंचाने का बीजेपी काम कर रही है, महागठबंधन काम कर रही है। तो मैं एनडीए के जो साथी हैं जो सेकुलर की बात करते हैं कि हम सेकुलर पार्टी हैं, नीतीश कुमार का मैं नाम बोल सकता हूं, उन जो मुसलमानों के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है और हिंदुस्तान के तमाम आपसी भाईचारे को कमजोर करने का जो प्रयास नीतीश कुमार जो किया है, इसका बदला जनता लेगी। और निश्चित तौर पे आप देख रहे होंगे कि पूरे मुंगेर के तमाम जो सेकुलर लोग हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के साथ हों, मुसलमानों के इस इशू पे जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के साथ तमाम लोग खड़े हैं। और जो हमारा भाईचारा है, बिहार का हो चाहे हिंदुस्तान का हो, उस मुद्दे पे तमाम सेकुलर लोग वहां पे खड़े हैं और प्रशांत जी के कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे चूंकि आज अकेले प्रशांत किशोर बिहार में मुसलमानों के वक्फ बिल के खिलाफ में खड़े हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो निश्चित जो लोग एनडीए छोड़ करके आ रहे हैं वो कहीं न कहीं हम तमाम जनसुराजी से संपर्क में हैं और आने वाले दिन में इसका बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा, ये हम आपके माध्यम से मैं कह सकता हूं। आप प्रशांत किशोर जिस तरह से वायदा कर चुके हैं कि बिहार के 243 सीटों के जो चुनावी मैदान में जो अपने कैंडिडेट उतारेंगे, मुसलमानों को भी उनकी आबादी के मुताबिक उनको वाजिब सीटें दी जाएगी, तो क्या लगता है कि मुसलमान पूरी तरह से प्रशांत किशोर के इस वायदे के साथ खड़ा होकर प्रशांत किशोर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है? देखिए प्रशांत जी, सिर्फ मुसलमान को तो पहला यह है कि हम आबादी के हिसाब से उसको हम हिस्सेदारी देंगे, लेकिन प्रशांत किशोर जी के दूसरे तरफ अगर आप देखेंगे तो बिहार में जितनी भी जातियां हैं उनको भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ईबीसी हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, तो तमाम सभी जातियों को साथ लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि आज तक जो भी सरकारें आई, किसी ने माई समीकरण के नाम पे गरीबों के साथ छल किया, बिहार के साथ धोखा किया, और किसी ने मंदिर मस्जिद के नाम पे धर्म में बांट कर करके लोगों के साथ छल किया।
तो ये प्रशांत किशोर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक उनका एक बड़ा प्रयास है, एक बड़ा पहल है कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी होगी हम उतनी हिस्सेदारी देंगे। और उसी कड़ी में आप देख रहे होंगे कि अभी जन सुराज में जो एक लोगों को जुड़ने का जो सिलसिला बढ़ा है, और जहां भी हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जा रहे हैं तो वो भीड़ बता रही है कि वो किसी एक जात की भीड़ नहीं है, बल्कि सारी जातियां, चाहे वो मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, सारे लोग मिलकर करके जो है इस मुहिम को तेज कर रहे हैं और बहुत तेजी से लोग जुड़ रहे हैं कि यही एक प्रशांत किशोर है, यही एक जन सुराज पार्टी है जो गरीबों का हक हिस्सा देगी, बिहार के इस पलायन को रोकेगी, बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार की सरकार है उसको खत्म करेगी। और आप देख रहे होंगे सर्वे के नाम पे गरीबों के साथ किस किस तरह से छला जा रहा है, किस किस तरह से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये उन गरीब जनता को भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी है, यही हमको इंसाफ दिलाएगी, यही हमको हक दिलाएगी और यही गरीबों के लिए लड़ेगी। सबसे अहम सवाल यह है कि प्रशांत किशोर 11 अप्रैल को पूरे बिहार में एक मैसेज देने जा रहे हैं, अपने शक्ति प्रदर्शन गांधी मैदान से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो क्या मुंगेर जिला से वही शक्ति प्रदर्शन साहब मलिक 11 अप्रैल को लेकर दिखाएंगे? निश्चित तौर पे एक इस अभियान के सिपाही होने के नाते, और जो लड़ाई है ये सिर्फ जन सुराज की लड़ाई नहीं है। जन सुराज हमारे सूत्रधार एक रास्ता बता रहे हैं गरीब जनता को कि आप जो ठगे ठगाए जा रहे हैं, आपके हक को जो कुचला जा रहा है, आपका जो बाजी पैसा है वो दूसरे राज्यों में जा रहा है, यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है। तो ये तमाम चीजों को हम समेट कर करके जनता खुद आगे बढ़ रही है कि प्रशांत जी आप आगे बढ़े, हम पीछे से हैं, हम इस भ्रष्टाचारी सरकार को, ये हिंदू मुस्लिम करने वाली सरकार को, ये मंदिर मस्जिद करने वाली सरकार को हम आने वाले दिन में उखाड़ फेंकेंगे। आप नेतृत्व करिए, हम पीछे से आपके साथ चल रहे हैं। इसका नमूना है कि 11 तारीख को गांधी मैदान में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा बदलाव का बयान वहां से जो है उठेगा, और वो बयान जो उठेगा वो आंधी के रूप में उठेगा और पूरे बिहार में एक बड़ा मैसेज लोग देगा। और ये उसी दिन तय हो जाएगा कि आने वाले 25 में जन सुराज कितने सीटों से चुनाव जीतेगी, उसी दिन तय हो जाएगा, ये मेरा विश्वास कहता है। एक महत्वपूर्ण सवाल, पिछले दिनों जो कुछ विवाद पार्टी में हुई थी, नाराजगी जो दो गुटों के बीच में देखने को मिली थी, क्या लगता है अब वो धीरे धीरे शांत हो रहा है? 11 अप्रैल के पहले यह सारा मसला सुलझ जाएगा? हमारा ये आपसी मामला है, ये हमारे घर का मामला है। हम जिस घर में रहते हैं, हो सकता है कभी कभी भाई में थोड़ा बहुत कुछ बातें हो जाती है, कोई भाई ज्यादा समझता है, कोई भाई कम समझता है, तो इसको हम विवाद नहीं कर सकते हैं। ये हमारा घर का मामला है, हम उन सब भाई बैठ कर करके हम लोगों ने आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं है। पार्टी हमारी पहले है, तब हमारा जो है भाईचारा है। अगर हमारा घर ही नहीं होगा तो फिर हम भाई दो भाई रहेंगे कहाँ? इसीलिए ये सब कोई बातें नहीं है, ये हमारा आपसी मामला है, हम लोग उसको सुलझा लेंगे। कुछ बातों को आप समझेंगे, कुछ बातों को हम समझेंगे, लेकिन यह तय है कि जिसका जितनी जिसकी भागीदारी होगी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। पार्टी हमारी प्रोटोकॉल से चलती है, हम सब मिलकर जन सुराजी उस प्रोटोकॉल का ख्याल करेंगे और उसको लेके चलेंगे। निश्चित तौर पे हमारा जन सुराज मजबूत होगा। और हमारे प्रशांत किशोर जी हर दिन कहते हैं कि पार्टी में अनुशासित रहें और अनुशासन को साथ लेकर के चलेंगे। प्रोटोकॉल का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप सब लोग मजबूत होंगे, उसमें एक साहब मलिक नहीं मजबूत होगा, हमारी पूरी जन सुराज टीम मजबूत होगी। इसीलिए ये सब कोई बातें नहीं, हमारा आपसी मामला है, हम लोगों ने बैठ के इसको ठीक कर ही लिया है और कुछ नहीं है, थोड़ी सी समझ की बातें हैं, तो ये सब चलते। जब बड़ा परिवार होता है तो छोटी मोटी बातें चलती रहती है, इसीलिए इसको हम इस बातों को खारिज करते हैं कि हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। हम ये बैठ करके मिल बैठ करके इस पार्टी को मजबूत करने आए हैं, क्योंकि ये अगर हम आपस में उलझे रहेंगे तो जो बदलाव का जो हमारा नारा है जन सुराज का, वो हमारा कमजोर दिखेगा। इसीलिए हम अपने तमाम मुंगेर के संगठन के साथी को हम यही पैगाम देना चाहेंगे, एक इस अभियान के सिपाही होने के नाते, कि हम लोग मिल बैठ करके इसको अच्छे तरीके से एक अच्छी रणनीति बनाए और रणनीति बना करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम
ट्रेन के माध्यम से, अपने सुविधाओं के माध्यम से, हो सके हम अपने जेब से भी जितना पैसा इस पार्टी को मजबूत करने में, अपने समर्थकों को ले जाने में, रास्ते में उसके खाने पीने में जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं, निश्चित एक एक कार्यकर्ता की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके लिए खड़े हों। और जिस दिन हमारा जिला का सारा संगठन खड़ा हो जाएगा, निश्चित हम 10,000 के बदले 14,000 लोग पटना में जाकर प्रशांत जी के पास अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और मुंगेर का जो नंबर है उस नंबर को भी हम पार करेंगे। आखिरी सवाल है, सवाल न कहिए, एक आखिरी पैगाम मुंगेर पूरे जिला के जनता के लिए जो जनसुराज के आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? 11 अप्रैल के रैली को लेकर किस तरह से आप आमंत्रण भेजेंगे? पवन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम मुंगेर से लेकर करके हमारे 3 विधानसभा हैं, एक मुंगेर विधानसभा, एक तारापुर विधानसभा, एक जमालपुर विधानसभा, तो तमाम मुंगेर जिला में रहने वाले लोगों से मेरी अपील है कि इस व्यवस्था को जिन्होंने प्रशांत जी ने बीड़ा उठाया है कि बिहार को हम बदलेंगे, बिहार की व्यवस्थाओं को बदलेंगे, भ्रष्टाचार जो अवसर है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। और ये भ्रष्टाचारी सरकार है जो कि सिर्फ वोट लेती है और अपने परिवार में उलझ के रहती है, वो अपना शीश महल बनाती है। तो ऐसे हालात में हम तमाम अगर लोग लग जाते हैं मुंगेर से, तो हम अपने मुंगेर के तमाम जनता से आह्वान करते हैं कि इस मुहिम का आप हिस्सा बने, इस अभियान का हिस्सा बने। और ये आपका फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, क्योंकि ये लड़ाई प्रशांत की नहीं है, ये लड़ाई जनसुराज की नहीं है, ये लड़ाई बिहार के अस्तित्व में की है, उसकी प्रतिष्ठा की है। तो अगर प्रतिष्ठा और बिहार को बचाना है और बिहार को एक मजबूत बिहार बनाना है, बिहार को एक नया बिहार बनाना है, बिहार को बड़ा उद्योग के शक्ल में देखना है, बिहार को अगर पलायन के रूप में बचाना है, तो हर तमाम मुंगेर में रहने वाले मतदाता मालिक से मैं अपील करूंगा और हाथ जोड़ के उससे निवेदन करूंगा कि आप 11 तारीख के इस महारैली में आप भी शामिल होकर करके इस अभियान का एक हिस्सा बनिए और एक बड़ा संकेत दीजिए ताकि हम गरीबों को हक हिस्साबाजी दे सके। और जो भ्रष्टाचार है, जो कदम कदम पे भ्रष्टाचार है, आज देख लीजिए हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, जो पढ़ के आ रहे हैं तो अब कोई यूपी का, तो कोई महाराष्ट्र का, कोई बॉम्बे का लड़का आकर के यहाँ कंपटीशन में बैठकर उसको नौकरी मिल रही है। हमारे बिहार के जितने नौजवान रोजगार वाले बच्चे जिनको तलाश है उनको नौकरी नहीं मिलती है। तो हम ऐसे बच्चों से भी कहेंगे कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बनिए। जो बच्चे हमारे खेल कूद में दिलचस्पी ले रहे हैं, हम उनसे भी अपील करेंगे। जो लड़का इंटर में पढ़ रहा हो, ग्रेजुएशन कर रहा हो, उन बच्चे से भी मैं अपील करता हूं कि आप इस अभियान का हिस्सा बने। ये लड़ाई जनसुराज की नहीं है, ये लड़ाई प्रशांत किशोर की नहीं है, ये लड़ाई आपके इज्जत और प्रतिष्ठा की लड़ाई है, ताकि हम बिहारियों पे जो है गाली देने का जो आरोप लोग लगाते रहते हैं और गाली देते रहते हैं, ताकि हम आने वाले समय में सर ऊंचा करके अपने बिहारी साथियों के साथ हम जी सके। इस अभियान में हम तमाम मुंगेर के जनता से अपील करेंगे कि आप भी इस अभियान में, इस महारैली में आप एक अपना कदम बढ़ा करके आप भी उस अभियान का एक हिस्सा बने। यही हम अपने तमाम मुंगेर की जनता से निवेदन करेंगे कि आप भी चले। और जहां तक साधन संसाधन का सवाल है, आज हम लोग कैसे तमाम हजारों जनसुराजी साथी हैं जिसके संपर्क में आप जाएंगे, निश्चित तौर पर वो आपको ले जाने का प्रयास करेंगे और आपकी व्यवस्था को ठीक करने के लिए वो लगे हुए हैं। और हम लोग एकदम व्यवस्थित ढंग से उनको ले जाएंगे और व्यवस्थित तरीके से उनको घर तक पहुंचाएंगे। यही मेरा अपील है मुंगेर के तमाम जिला में रहने वाले हर नागरिकों से, हर मतदाता मालिक से। अब मुंगेर जिला के मतदाता मालिकों से इन्होंने जो अपील की है, और जो प्रशांत किशोर जो पटना के गांधी मैदान से एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं, जो प्रशांत किशोर का दावा है कि यह रैली पूरे बिहार का ऐतिहासिक रैली होगा। अब देखना है कि 11 अप्रैल को किस तरह से आम जनता जो बिहार के बदलाव को लेकर प्रशांत किशोर की मुहिम है, उस मुहिम को कैसे सफल बनाते हैं। हम आगे भी इन खबरों को आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते रहेंगे। जुड़े रहें स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। जय जनसुराज। तब तक के लिए धन्यवाद।